हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। फ्रेंड्स, आज की जो मेडिसिन हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके लिए लेकर आए हैं, वो मेडिसिन स्किन डिजीज़ के ऊपर। मेरे पास कई कमेंट आए कि सर स्किन डिजीज़ पे कोई वीडियो डालें, तो मैं आज स्किन डिजीज़ के ऊपर, और स्किन डिजीज़ भी जो बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ। चर्म रोग की ये महा औषधि औषधि भी कहें इसे, तो कोई शक नहीं है। चर्म रोग भिन्न-भिन्न भागों में सूजन होने से, फिर उस स्थान में सूजन होकर खुजली होनी शुरू हो जाती है, बाद में पस पड़ना शुरू हो जाता है। उसके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। कैंसर तक के घाव को भरने का कार्य ये करती है। बहुत ही चर्म रोग किसी भी किस्म का हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। दोपहर के समय इसके पेशेंट की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। खासकर इसकी जो ग्रंथियां होती है, जैसे थायराइड ग्लैंड्स है, आपके गले में ग्रंथियां हैं, टॉन्सिल्स है, इनमें अक्सर पस पड़ जाता है। टेस्टीज में कई एक को पस पड़ जाता है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। पेप्टिक अल्सर हो जाता है, उसमें भी बहुत सुंदर कार्य करने वाली मेडिसिन है। किसी के लीवर में पस पड़ जाता है, उसके लिए बहुत उपयोगी मेडिसिन है। लीवर एब्सिस हो जाते हैं, उसमें बहुत ही सुंदर कार्य करने वाली ये मेडिसिन है। ग्रंथियाँ कोई भी हो हमारे शरीर की, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, गले की ग्रंथि हो, थायराइड ग्लैंड्स हो, या अन्य कोई भी ग्लैंड्स हो, जिसमें पस बनने की संभावना रहती है, खुजली होती है, जलन होती है, उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इसका प्रयोग करने से खुजली आदि होने पर जो जो दिक्कतें होती है, जैसे हमारे सिर में कई बार खुजली होने लगती है, खुजली के साथ साथ सिर में हर्पीस जैसे दाने निकल आ जाते हैं, सिर में रसोली बन जाती है, अबुर्द बन जाता है, गांठ जैसी बन जाती है, उसको फील करने का ये बहुत अच्छा कार्य करती है। फ्रेंड्स, कहिए को हम आँखों के ऊपर, भौं के ऊपर मस्से जैसे हो जाते हैं, रसोली जैसी हो जाती है, गांठ जैसी बन जाती है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। किसी भी किस्म के हमारी आँखों के आसपास, हमारी नाक के ऊपर गांठ बन जाती है, उसको ठीक करने का ये कार्य करती है। निशान भी नहीं रहता, ऐसे साफ कर देती है मेडिसिन। फ्रेंड्स, इसके जो पेशेंट होते हैं उनको अक्सर जीभ में भी जीभ की नोक आगे से बिल्कुल लाल रेड हो जाती है, लाल हो जाती है, और उसमें जलन होती है। साइड के जीभ के जो किनारे होते हैं उनमें दरारें जैसी बन जाती है। उसमें इस मेडिसिन को यदि दिया जाए तो पहली खुराक से ही आराम होना शुरू हो जाता है। मुंह में छाले बनना, किसी भी किस्म की माउथ अल्सर, कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए बहुत उपयोगी मेडिसिन है। यूरिन के रास्ते में भी इसके पेशेंट को सूजन बन जाती है, मूत्राशय में सूजन बन जाती है, यूरिन जाने में परेशानी होने लगती है, यूरिन खुल के नहीं आता सूजन होने की वजह से, बूंद बूंद करके यूरिन आता है। कई बार ये पेशाब के साथ में पस तक आता है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। जनेंद्रियों में खुजली होना, जनेंद्रियों में पस पड़ जाना, जनेंद्रियों में दाने जैसे हो जाना, बेनिनाइटिस एक रोग है जो अक्सर जनेंद्रियों के आसपास, जनेंद्रियों में खुजली जैसे, दाने जैसे, हर्पीज टाइप के हो जाते हैं, जिनमें से पानी सा रिसना शुरू हो जाता है, उसके लिए बहुत उपयोगी मेडिसिन है। महिलाओं को जरायु से संबंधित खुजली होना, खुजली होकर सूजन हो जाती है, और उसमें बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है, तड़ाता जैसा है, जैसे उसमें तेड़ जैसी बन जाती है, उस टाइप से जब इसमें दिक्कत होती है
ईचिंग बहुत ज़्यादा, बर्निंग बहुत ज़्यादा, तो उस समय बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है ये। इसके पेशेंट के पैरों में बहुत ही ज़्यादा बदबूदार पसीना आता है। इसके हाथ और पैर के जो नाखून होते हैं पेशेंट के, वे कुरूप हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, देखने में भी अजीब जैसे लगते हैं। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। बदबूदार पसीना होने के साथ साथ फोड़े जैसे निकलना, बहुत ही पुराने घाव होना, सिफिलिस के घाव होना, उनको बहुत ही जल्दी ठीक करने का ये कार्य करती है मेडिसिन। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लिया जाता है। 30 पोटेंसी में इसको आप जल्दी जल्दी रिपीट कर सकते हैं, 3-3 4-4 घंटे बाद ले सकते हैं। आराम होने पर आप इसको बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का मैं नाम बताता हूँ। इस मेडिसिन का नाम है एनाथेरम। ये एनाथेरम मेडिसिन जो है, ये 30 पोटेंसी में ली जाती है और दिन में 3-4 बार से ज़्यादा नहीं लेनी है। किसी भी किस्म का सेप्टिक सीमिया हो, किसी भी किस्म के घाव हो, कितनी भी पुरानी एलर्जी हो, एलर्जी इस टाइप की हो जिसमें खुजलाते खुजलाते खून निकल जाता है, खून निकलने के बाद में उस जगह पर पस बन जाता है, पस बन के गहरे जख्म हो जाते हैं और वो बढ़ते ही चले जाते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। बहुत जल्दी उन घाव को भरकर ठीक करने का कार्य ये मेडिसिन करती है। तो इस मेडिसिन का नाम एनाथेरम है। इस मेडिसिन को ले आप, कैसी भी कितनी भी पुरानी आपकी स्किन डिजीज हो, चर्म रोग हो, आँखों पे भौं के ऊपर मस्से हों, रसौली हो जाए, सिर में रसौली हो जाए, नाक के ऊपर रसौली हो जाए, गांठ बन जाए, उसमें बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। थायराइड ग्लैंड्स, गले की ग्रंथियाँ, इनमें पस पड़ जाना, टॉन्सिल में पस पड़ जाना, उसमें बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। यूरिन में, यूरिन के रास्ते में ईचिंग होना, जख्म होना, पस पड़ जाना, यूरिन खुल के ना आना, यूरिन के लिए बार बार जाने की इच्छा करे, एक बार में यूरिन पूरी तरह से साफ नहीं होता, क्लियर नहीं होता, फिर थोड़ी देर बाद फिर भागना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इसे आप 30 पोटेंसी में लें और आप हमें इस मेडिसिन को लेके कम से कम 15 दिन मेडिसिन लेने के बाद आप हमें कमेंट किया करो। कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि आपको कितना रिलीफ है, या हमें कोई और मेडिसिन आपको एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी बताते हैं। हम बार बार आपसे एक ही बात कहते हैं हर वीडियो के माध्यम से, ज़्यादातर के आप कमेंट करके बताएंगे आपने मेडिसिन ली। कम से कम कोई भी मेडिसिन 15 दिन से पहले आप उसके ऊपर कोई भी कमेंट ना करें। 15 दिन मेडिसिन लेने के बाद आप कमेंट करें, तब हमें पता चलता है, क्योंकि एक मेडिसिन कम से कम 2 हफ्ते का समय लेती है बिल्कुल क्लियर करने में। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपका उचित जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपको सही सजेशन देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप इस मेडिसिन को, जिसको भी स्किन डिजीज संबंधी कोई भी दिक्कत हो, जैसे मैंने बताया है कि सिर में रसौली हो जाए, आंखों भौं पे में रसौली हो जाए, मस्से हो जाते हैं किसी को भौं के ऊपर, नाक के ऊपर मस्सा हो जाता है, उन सब में बहुत ही अच्छा कार्य करती है, ऑपरेट करती है उन चीज़ों को मेडिसिन। आपको कहीं उसको कट कराने की, कहीं आपको उसको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद उसको ऑपरेट करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। हम कोशिश करते हैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन बताने की और अपने अनुभव आपसे शेयर करते हैं। आप चाहे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करने से, शेयर करने से किसी और को दिक्कत हो तो उसको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।